हेलो एवरीवन। अगर आप भी शॉर्ट नोट्स बनाने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको भी मतलब कि बहुत सारी परेशानी हो रही है कि शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाएं, किन चैप्टर्स का शॉर्ट नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कब करें, शॉर्ट नोट्स को किस तरह से मतलब कि अच्छे से हम बनाएं। तो आज का इस वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो सब कुछ अच्छे से जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें शॉर्ट नोट्स जो है किन किन चैप्टर के बनाने चाहिए। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ शॉर्ट नोट्स, तो बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ के आप सभी बाकी सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स इसलिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ होता है जो हमें मतलब कि छोड़ने वाली चीज़ होती है। शॉर्ट नोट्स में हम क्या करते हैं, अपने लॉन्ग नोट्स को मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें से कंसाइज करके मतलब कि लिखते हैं। तो बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग सारे ही चीज़ जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे ही चीज़ जो है मतलब कि हमें बार बार रिवाइज करना होता है। तो इसलिए बायोलॉजी के लिए मुझे सबसे बेस्ट जो है, आप मतलब कि बार बार रिवाइज करना है तो आप बार बार एनसीईआरटी से ही रिवाइज करें। सारे पॉइंट्स उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए एनसीईआरटी से बार बार रिवीजन करें। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी सेम होता है, सारे के सारे पॉइंट्स जो है मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। उसमें ये नहीं किया जा सकता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको मतलब कि उसको बार बार याद करना होता है। इसलिए उसके लिए आप जो लॉन्ग नोट्स आपके हैं, जो क्लास में आप लॉन्ग नोट्स बनाते हैं, वो सबसे बेस्ट होगा। उसी से बार बार आप रिवीजन करें। और मैंने भी सारा जो मतलब कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कोई नोट्स नहीं बनाया था, ना ही बायोलॉजी के लिए मैंने कोई शॉर्ट नोट्स बनाया था। जो मैंने मोहित दजी सर को फॉलो किया था, तो उनके जो लॉन्ग नोट्स थे वही मैंने बार बार रिवीजन किया था। इसलिए मतलब कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं प्रीफर करूंगा कि लॉन्ग नोट्स जो आपके हैं, और बायोलॉजी के लिए भी जो लॉन्ग नोट्स हैं वही आपको प्रीफर करने हैं। उसके बाद फिजिक्स हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इन सभी के लिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अब बात करते हैं भाई कि किस तरह से हमें शॉर्ट नोट्स को बनाना है। तो इसका मैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए मतलब कि एक आपको मतलब कि प्रेफरेंस ओवरव्यू दे देता हूँ। तो आप अभी स्क्रीन पे अपने देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हमको शॉर्ट नोट्स बनाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स हमको कैसे बनाना है। तो फिजिक्स से मैं अपना एक शॉर्ट नोट्स का एग्जांपल लेके बताता हूँ। मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर का लिया है, ये मैं मतलब कि मेरा खुद का शॉर्ट नोट्स है। और अगर आपको मेरे शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में दोनों मिल जाएगा। आप वहाँ से मतलब कि जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने सारे इस शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ में अपलोड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स के, देखते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाया है, तो फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स को बनाते समय सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको लिखना है। उन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के क्या क्या वेरिएशंस हैं, उस पर क्या क्या मतलब कि अलग अलग तरह के वेरिएशंस उन फॉर्मूलाज पे बन सकते हैं, अलग अलग केस क्या है उसको मतलब कि आपको नोट डाउन करना है। अगर उस फॉर्मूला से रिलेटेड कोई ग्राफ है या कोई मतलब कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स है तो उसे आपको मतलब कि इंक्लूड करना है। इन सारी चीज़ों को आपको इंक्लूड करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जो जी की वैल्यू होती है उस पर अलग अलग वेरिएशंस होता है, तो उसको मैंने अलग अलग वेरिएशंस को मतलब कि मैंने इंक्लूड किया है। उस अलग अलग जो वेरिएशंस होता है उस पर भी उनका अलग अलग ग्राफ होता है, उस अलग अलग ग्राफ को मैंने भी इंक्लूड किया है अपने शॉर्ट नोट्स में। आपको भी इसी तरह सेम करना है। उसी तरह से जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इसके क्या क्या मतलब कि वेरिएशंस होते हैं, इसके क्या क्या इस पर क्या ग्राफ्स हैं, उसके मैंने मतलब कि इंक्लूड किया है। फिर मैंने जो इसके वेलोसिटी हो गया, इन सभी को मतलब कि इंक्लूड करते हुए जो हमारे पास ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होती है, ये भी, इसके भी कई सारे वेरिएशंस होते हैं। तो मतलब वही है, सारे वेरिएशंस को इंक्लूड करना है, उन पे सारे ग्राफ्स को इंक्लूड करना है। इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब चलिए इसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। तो इसको भी आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जो आपका पेज है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, और उसका रेशियो जो है आप मतलब कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले जो पार्ट है उसमें आपको क्या है, रिएक्शन लिखना है। उस रिएक्शन का अगर कोई निक नेम्स है, मतलब कि कोई अच्छा नेम है उसको, मतलब कि कोई जिस नेम से वो फेमस है उस नेम को लिखना है। फिर दूसरे पार्ट में आपको उस रिएक्शन के रिएजेंट को लिखना है, और थर्ड पार्ट में उस रिएक्शन को पूरा आपको लिख लेना है। इसी तरह से आपको सारे मतलब कि जितने भी हर एक चैप्टर्स की जो जितने भी रिएक्शंस हैं उस सारे रिएक्शंस को आपको इस तरह से लिखते जाना है। और इस तरह से आपको रिवाइज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैंने भी ये मतलब कि फॉलो किया था, मैं बार बार इसी को रिवाइज करता था, तब मुझे जाकर रिएक्शन बहुत ही अच्छे से याद हो गए थे। तो आपको रिएक्शंस बार बार रिवाइज करने होते हैं, तब जाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन याद हो पाएंगे। उसी तरह से सैंपल आप जो है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी मतलब कि आप एक सैंपल मतलब कि आपको दिख रहा होगा कि मतलब कि किस तरह से मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो उसमें आपके सारे फॉर्मूलाज, उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे ग्राफ, ये सारे मतलब कि आपको लिखने होते हैं। तो सारे मतलब कि फिजिकल केमिस्ट्री में भी मतलब कि
आप सारे इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। बात करते हैं कि हमें शॉर्ट नोट्स को जो है कब बनाना चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स को सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्लास को अच्छे से अटेंड करना है। जितने भी आपको क्लासेस हो रहे हैं सबको क्लास को अटेंड करना है। उसके साथ उसका जो प्रॉपर नोट्स है, लॉन्ग नोट्स जिसे हम बोलते हैं क्लास नोट्स बोलते हैं, उसको भी आपको बनाना है, उसको प्रॉपर तरह से बनाना है। और उसके बाद कम से कम 2 से 3 बार उस अपने जो लॉन्ग नोट्स है, क्लास का नोट्स है, उसको रिवाइज करने के बाद ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाने जा रहा है। उससे पहले आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है। तो कम से कम 2 से 3 बार जब आप अपने क्लास नोट्स को रिवाइज कर लेते हैं तो एक बार आपके मतलब कि जो माइंड में मतलब कि एक प्रेफरेंस बन जाएगा, एक ओवरव्यू बन जाएगा कि क्या क्या चीज़ पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ में से इसमें से अपने मतलब कि सॉर्ट आउट करके मतलब लिख सकता हूँ। उसके बाद जो है आपको जब 2 से 3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने जाना है। और शॉर्ट नोट्स एक बार पहले खुद से ट्राई करना है, मतलब कि पेन और कॉपी लेकर मतलब कि जितने भी पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं उन सभी को एक पेज पे लिखते जाना है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट रहे हैं उसको आपको मतलब कि अपने लॉन्ग नोट्स से देखकर उसको अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना है। तो ये पूरा मेथड होता है शॉर्ट नोट्स बनाने का। और शॉर्ट नोट्स बनाते समय मतलब कि कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्मूलाज हो गए, कोई उसके क्या वेरिएशंस हैं, उस पर अलग अलग क्या केस हैं, उस पर कोई ग्राफ है या कोई भी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको इंक्लूड कर लेना है। तो इस तरह से आपको मतलब कि शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब बात करते हैं कि हमें शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले शॉर्ट नोट्स आपने क्लास देखे, उसके बाद आपने लॉन्ग नोट्स बनाए। लॉन्ग नोट्स के बाद मतलब कि आपने उसको 2-3 बार रिवाइज कर लिया। उसके बाद आपको जब टेस्ट देने जाना है तो टेस्ट से पहले एक बार आपको अपने शॉर्ट नोट्स को एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेना है। तो इस तरह से आप मतलब कि अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते हैं। शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहना है, तो ताकि आपके मतलब कि टेस्ट से पहले बार मतलब कि हमेशा शॉर्ट नोट्स से रिवाइज कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि कई सारे जो मिस्टेक्स जो बहुत सारे बच्चे करते हैं वो जो आपको नहीं करना है। ये होता है कि जब एक बार हम अपने शॉर्ट नोट्स को बना लेते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने शॉर्ट नोट्स को ही बार बार रिवाइज करते हैं। वो अपने जो लॉन्ग नोट्स उनका जो मतलब मेन नोट्स होता है उसको फोकस ही नहीं करते हैं, जो कि ये बहुत बड़ी गलती होती है। क्योंकि जो शॉर्ट नोट्स होता है उसमें आपके कुछ ही लिमिटेड चीज़ होते हैं, जो प्रॉपर जो एवरी चीज हर चीज़ होता है वो आपके लॉन्ग नोट्स में होता है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले एक बार मतलब कि जो लॉन्ग नोट्स रिवाइज कर लिए उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाए। तो शॉर्ट नोट्स को 2 से 3 बार पढ़ने के बाद फिर से एक बार आपको अपने जो मेन नोट्स है उससे रिवीजन करना है। अपने मेन नोट्स को भी नहीं छोड़ देना है। मेन नोट्स को रेगुलर टाइम पे मेन नोट्स से रिवीजन करते रहना है। बार बार मेन नोट से रिवीजन नहीं करना है, लेकिन रेगुलर इंटरवल पे आपको मेन नोट से रिवीजन करते रहना है। नहीं तो क्या होगा कि जो शॉर्ट नोट्स में चीज़ें हैं वही केवल हमें याद रह जाएंगी और बाकी जो बहुत सारे ऐसे थ्योरी वाले पार्ट है जो मतलब कि केवल हमारे लॉन्ग नोट्स में होते हैं वो छूट जाएंगे, वो हम मतलब कि भूलने लगते हैं धीरे धीरे थोड़ी देर बाद। तो आपको ये नहीं करना है कि आपको केवल शॉर्ट नोट से ही रिवीजन करना है बार बार, आपको लॉन्ग नोट्स को भी रेगुलर इंटरवल पर उसे रिवाइज करते रहना है। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मतलब कि कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।